एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन, एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल होता क्या है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, प्रॉब्लम क्या है इसकी, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज जो डेटाबेस बनाने के लिए यूज में आने वाली पॉपुलर लैंग्वेज है, कौन सी, एसक्यूएल। ठीक है, अगर मैं बात करूं एसक्यूएल के बारे में तो ध्यान रखना, जो एसक्यूएल है वो आरडीबीएमएस, आरडीबीएमएस की स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। कौन सी, एसक्यूएल है, आरडीबीएमएस की क्या है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। ठीक है, आगे मैं बात करूं इसी बारे में। इस इस लैंग्वेज का यूज डेटाबेस में डेटा को मैनेजमेंट डेटा, मैनेजिंग डेटा, मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा, मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा। ठीक है, डेटाबेस में एसक्यूएल का यूज डेटा को मैनेज और ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है, किसका, एसक्यूएल का। ठीक है, और आगे हम बात करें तो डेटा को रिट्रीव करने में, डेटा को एंड आल्सो यूज डेटा रिट्रीव, आल्सो यूज डेटा रिट्रीव, डेटा रिट्रीव करने के लिए भी इसका यूज में लिया जाता है। रिट्रीव मतलब प्राप्त करना, एक्सेस करना। आगे मैं बात करूं तो एसक्यूएल को बहुत सारी कंपनियां, डेटाबेस की सभी कंपनियां एसक्यूएल लैंग्वेज को यूज में लेती हैं। कौन सी कंपनियां, अगर मैं बात करूं तो ओरेकल, अगर मैं बात करूं तो ओरेकल, DB2, साइबर्स एंड इंग्रेस, ये सभी कंपनियां डेटाबेस बनाने के लिए एसक्यूएल लैंग्वेज को यूज में लेती है। तो कौन सी, ओरेकल है, DB2 है, साइबेस है एंड इंग्रेस है। ये सभी कंपनियां डेटाबेस बनाने के लिए एसक्यूएल को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एसक्यूएल को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे यूज में लेती है। ये सभी कंपनियां एसक्यूएल को डेटाबेस बनाने के लिए एसक्यूएल लैंग्वेज को यूज में लेती है। और कौन सी, ओरेकल है, डीबी है, साइबस है और इंट्रेस है। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो इसी क्रम में जो एसक्यूएल का पूरा नाम है ना, एसक्यूएल बोलते क्या है, एसक्यूएल पूरा नाम था एसक्यूएल, इसका जो कंप्लीट नाम क्या है, एस इक्वल या एसक्यूएल है। ध्यान रखना, एस इक्वल या एसक्यूएल पूरा नाम है इसका। एसक्यूएल का पूरा नाम ये है। इसको किसने बनाया था, आईबीएम ने बनाया था। बनाया था आईबीएम ने। मैंने क्या कहा, एसक्यूएल का पूरा नाम एस इक्वल है, जिसको आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नाम की कंपनी ने बनाया था। ठीक है, इसको एस इक्वल लैंग्वेज को। आगे चले इसी क्रम में, तो एसक्यूएल के कई वर्जन आ चुके हैं, कई वर्जन आ चुके हैं इसके मार्केट में, कई वर्जन है एसक्यूएल के। कौन कौन से वर्जन है, एसक्यूएल 86 है, एसक्यूएल 86 है, और एसक्यूएल 89 है, और एसक्यूएल 92 है, और एंड एसक्यूएल 99 है, एसक्यूएल 99 है। वैसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, एसक्यूएल 2003 है। ठीक है, ये कई सारे एसक्यूएल के वर्जन मार्केट में आ चुके हैं। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो एसक्यूएल
एसक्यूएल कई स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है। एसक्यूएल के पास जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, ये डेटाबेस बनाने के लिए यूज होती है। इसकी कई लैंग्वेज होती है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। स्टैंडर्ड लैंग्वेज कौन सी है? एसक्यूएल। और इसकी 3 स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है। कितनी होती है? 3 होती है, दिख रहा है यहाँ पे। हाँ ठीक है, यहाँ देख बात करूं तो डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल। ठीक है, ये अपन कुछ एसक्यूएल के बारे में पॉइंट निकालने की कोशिश किया है। एसक्यूएल होता क्या है समझना वापस। हाँ ठीक, कोई बात। एसक्यूएल आरडीएमएस, आरडीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जहां पे आरडीएमएस की बात हुई मतलब वहां पे ईआर मॉडल की बात हो रही है। क्या हो रही है? ईआर मॉडल की बात हो रही है, मतलब टेबल की बात हो रही है। ठीक है, डेटा टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट स्टोर होता है। आरडीएमएस स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। जो एसक्यूएल है रिलेशनल डेटाबेस क्या है? स्टैंडर्ड लैंग्वेज। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? डेटाबेस। डेटाबेस में मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा। डेटाबेस में डेटा को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना और डेटा को इजीली रिट्रीव करने के लिए इस लैंग्वेज को मोस्टली यूज में लिया जाता है। क्या कहा? मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा, यूज डेटा रिट्रीव। इसका यूज में किया जाता है? डेटा को रिट्रीव करने के लिए इसे यूज में लिया जाता है। किसको? एसक्यूएल को। आगे बात करूं तो एसक्यूएल को कई सारी कंपनियां यूज में लेती है डेटाबेस बनाने के लिए। और कौन सी? उसमें ओरेकल है, डीबी है, साइबिस है और इनग्रेस है। ये सभी कंपनियां डेटाबेस बनाने के लिए, ये सभी कंपनियां डेटाबेस बनाने के लिए एसक्यूएल लैंग्वेज को स्टैंडर्ड लैंग्वेज के तौर पे यूज में लेती है। अरे क्लियर है क्या? ये सभी कंपनी क्या करती है? जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है कौन सी? एसक्यूएल, इसको डेटाबेस बनाने के लिए यूज में लेती है। क्लियर? इस एसक्यूएल का पूरा नाम क्या है? एसक्यूएल है। इसका पूरा नाम क्या है? एसक्यूएल। या एस इक्वल बोल दो या एसक्यूएल बोल दो। SEQUEL। यहां से एस निकाला, यहां से क्यू लास्ट से एल निकाल, क्या बना दिया? एसक्यूएल बना दिया। क्या बना दिया? एसक्यूएल। ठीक है, इसका कंप्लीट नाम ये है एसक्यूएल। इसको आईबीएम ने बनाया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नामी कंपनी ने बनाया था। इसको एसक्यूएल डेटाबेस या एसक्यूएल लैंग्वेज को। ठीक है, इसे कई सारे वर्जन मार्केट में आ चुके हैं, 86, 89, 92 और 99 और 2003। ठीक है, 2003 ये कई सारे वर्जन इसके मार्केट में अवेलेबल है। इसकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज कई सारी लैंग्वेज होती है, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल। ये सभी लैंग्वेज पढ़ेंगे अपन आगे, इन्हीं के बारे में सब कुछ। डीडीएल क्या होता है, डीएमएल क्या होता है, डीसीएल क्या होता है, डीडीएल किस काम में आती है, डीएमएल किस काम में आती है और डीसीएल किस काम में आती है। मतलब हम बात कर रहे हैं एसक्यूएल की। जो एसक्यूएल मैनेज क्या है? डेटाबेस को बनाने के लिए, डेटाबेस बनाने के लिए हम कौन सी लैंग्वेज काम लेते हैं? एसक्यूएल। और एसक्यूएल की कई सारी लैंग्वेज होती है, कौन सी? डीडीएल है, डीएमएल है, डीसीएल है। अब डीडीएल लैंग्वेज का काम क्या होता है, डीएमएल क्या होता है, डीसीएल क्या होता है, ये पढ़ेंगे आगे आगे वाले, या तो पढ़ सकते हैं आगे वाले क्लास के अंदर, या आज ही टॉपिक स्टार्ट भी आपका हो सकता है। ठीक है, मैं सिंपल सी इंट्रोडक्शन की बात करूं डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल की। तो डीडीएल क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, तो डेटा को, बार बार डेटा की बात हो रही है। ठीक है, डेटाबेस है, तो डेटाबेस का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए डीडीएल, डेटाबेस का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए डीडीएल। और स्ट्रक्चर में क्या होगा? टेबल होगी, डेटाबेस होगा, इंडेक्स होगा। डेटाबेस में टेबल इंडेक्स बनाने के लिए डीडीएल, उस स्ट्रक्चर में डेटा को ऑपरेट करने के लिए, उसमें ऑपरेशन करने के लिए, डेटा को इंसर्ट, डिलीट, अपडेट करने के लिए डीएमएल लैंग्वेज। मतलब टेबल में डेटा इंसर्ट कराने के लिए या उसे कुछ ऑपरेशन करने के लिए कौन सी इस्तेमाल की है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और उस डेटाबेस को कंप्लीटली कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए उसमें डीसीएल लैंग्वेज यूज में लेते हैं, जिसके लिए कुछ कमांडें होती है। और कौन सी? रोल बैक है, रिवोक है, ग्रांट है, कमिट है। ये सारी कमांडें वन बाय वन अपन पढ़ेंगे आगे। ठीक है, एक बार इसको नोट करो। समझ में आया क्या इसका?
बाकी सारे बच्चे आज तो छुट्टी पे है, पढ़ना तो इनको है नहीं। सच में हाँ ठीक है। ओके, देखो आगे एसक्यूएल के एडवांटेज, कुछ मेन एडवांटेज है, कुछ इसके मेन टॉपिक एडवांटेज के वो बात करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे अपन एसक्यूएल लैंग्वेज के कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन की। देखो अगर मैं बात करूं इसके एडवांटेज की, एडवांटेज ऑफ एसक्यूएल की अगर मैं बात करूं तो समझना, एसक्यूएल यूज कई कॉमर्शियल डेटाबेस, कौन से कॉमर्शियल डेटाबेस, जैसे कॉमर्शियल में आ गया ओरेकल आ गया, कॉमर्शियल में ओरेकल आ गया, आईबीएम आ गया, DB2 आ गया और साइबेस आ गया। ये सारे जो डेटाबेस दे रखे हैं कंपनियों के, ये डेटाबेस कौन से कॉमर्शियल डेटाबेस, कौन से कॉमर्शियल डेटाबेस, ठीक है, कॉमर्शियल डीबी है। एसक्यूएल कॉमर्शियल डेटाबेस के साथ साथ ओपन सोर्स डेटाबेस, ओपन सोर्स, ओपन सोर्स डेटाबेस के लिए भी, कॉमर्शियल डेटाबेस तो ये सारे कॉमर्शियल डेटाबेस हो गए, इनमें तो एसक्यूएल यूज होता ही है, इनके साथ साथ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में भी एसक्यूएल के डेटाबेस उपलब्ध है। मतलब कौन कौन से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की मैं बात करूं तो इसमें आते हैं माई एसक्यूएल है, इसमें आता है माई एसक्यूएल, और दूसरा आता है पोस्टग्रेस।
ये दो डेटाबेस ऐसे हैं जो आपको ओपन सोर्स है, क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। मतलब यहाँ पे दो चीज बता रहा है कि एसक्यूएल का कॉमर्शियल डेटाबेस में भी है, तो ओपन सोर्स डेटाबेस में भी एसक्यूएल यूज में लेते। ओपन सोर्स होता क्या है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिले और उसकी कोडिंग भी आपको मिल जाए, तो क्या होते हैं, ओपन सोर्स होते हैं। ठीक है, तो ओपन सोर्स के लिए दो होते हैं, माइस्क्यूएल और पोस्टग्रेस। बाकी ये सारे डेटाबेस आपको परचेज करने पड़ते हैं। ठीक है, इनका यूज कॉमर्शियल के लिए यूज में होता है। तो कॉमर्शियल डेटाबेस ये हो गए और ओपन सोर्स डेटाबेस ये दो हो गए, माइस्क्यूएल और पोस्टग्रेस, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। ठीक है, आगे मैं बात करूं कि एडवांटेज की, तो तीन एडवांटेज के इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है एडवांटेज इसमें हाई स्पीड। क्या आता है, हाई स्पीड। पहला एडवांटेज क्या है, हाई स्पीड है। दूसरे एडवांटेज की मैं बात करूं इसके अंदर, तो इजी टू लर्न है, इजी टू लर्न है। तीसरे एडवांटेज की मैं बात करूं तो इसमें वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड है, वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड। कुल मिला के इसके 3 पॉइंट एडवांटेज के। पहला आता है हाई स्पीड। क्या आता है, हाई स्पीड। समझना हाई स्पीड क्या होता है। अगर मैं हाई स्पीड की बात करूं तो डेटाबेस एसक्यूएल की ऐसी लैंग्वेज डेटा को इफिशिएंटली मतलब आसानी के आसानी से के साथ साथ फास्टली डेटा को रिट्रीव कर सकते। मतलब ये आसान तो है, इजी तो है, लेकिन इफिशिएंट मतलब कुशलता से, सावधानी से, इफिशिएंटली के साथ साथ इसमें डेटा हम क्या कर सकते हैं, स्पीड से डेटा प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा, एसक्यूएल के। जो डेटाबेस एसक्यूएल बनाए जाते हैं, चाहे से उस कितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस बनाया गया हो, कितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस बनाया गया हो, इसमें हम इफिशिएंटली और हाई स्पीड से डेटा को प्राप्त रिट्रीव कर सकते हैं। इसकी सहायता से, एसक्यूएल सहायता से। मैंने क्या, कितना भी बड़ा डेटाबेस बनाया गया हो, कितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस बनाया गया हो, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें डेटा उतनी ही ज्यादा होंगी। ठीक है, जितने ज्यादा डेटा होगा तो जाहिर सी बात, तो उसमें सर्च करने में, रिट्रीव करने में टाइम लगता है। लेकिन कितने भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, डेटा को आसानी से इजीली रिट्रीव कर सकता है, स्पीड से, टाइम कम लगता है उसमें। ठीक है, इफिशिएंट के साथ साथ डेटा को स्पीडली रिट्रीव कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इजी टू लर्न। अगर मैं इजी टू लर्न की बात करूं तो एसक्यूएल को सीखना बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा कोडिंग नहीं लिखनी पड़ती। एक छोटी सी लाइन के अंदर आपका काम हो जाता है। मतलब इसको काम करने में और करवाने में ज्यादा कोडिंग की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि हमें एक एक लाइन में, एक कमांड में ही हमारा काम करता है। मतलब इसमें जो कोडिंग पार्ट होता है वो बहुत बहुत कम होता है। ठीक, कैसे कम होता है, हम बात करेंगे आगे वाले एग्जांपल के अंदर। जैसे मुझे प्राप्त करना है, वो डेटा लेना है, तो क्या करेंगे अपन, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज ग्रेटर देन 10। अब जिसकी एज 10 से बड़ी है वो सारे स्टूडेंटों के नाम बता देगा, आप नाम के साथ साथ कंप्लीट डिटेल बता देगा। हमने एक लाइन लिखी और अपने को पूरा रिजल्ट मिल रहा है, नहीं है, तो इसको सीखना आसान होता है, इजी है। ठीक है, अगली आती है वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड। इसको किसको, एसक्यूएल को। अगर एसक्यूएल एक क्या है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। क्या है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। और इसको जिसने बनाया था, कौन सी थी, आंसी, दिख रहा है क्या यहाँ पे, हाँ, आंसी और आईएसओ ने इसको डिफाइन किया है। इसको एसक्यूएल को किसने डिफाइन किया, आंसी और आईएसओ। फर्म क्या है इसकी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनलाइजेशन इंटरनेशनलाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन,
अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इस एसक्यूएल को जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है इसको डिफाइन करने का काम किसने किया था? इन दो संस्थाओं ने, दो ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, आंसी ने और आईएसओ ने। ठीक है क्या? वो मैं वापस बोल रहा हूँ, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है क्या? तो ये इसके तीन एडवांटेज है, हाई स्पीड, इजी टू लर्न और वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड। क्लियर? अरे क्लियर है क्या? हाँ, क्लियर है क्या? क्लियर? तो नोट करो इसको जल्दी से और देखते हैं आगे वाला पोर्शन। अच्छा, फुल फॉर्म बताऊं? अमेरिकन अमेरिकन नेशनल, दिख रहा है ना, स्टैंडर्डाइजेशन, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये तो आंसी की हुई। आईएसओ की इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? हाँ, अब इसको नोट कर लो जल्दी से। हाँ, नोट करो जल्दी से, आगे चलेंगे फिर अपन। ठीक है, अब करता हूं मैं। देखो, अब आता है एसक्यूएल की तीन लैंग्वेजें। एसक्यूएल की लैंग्वेज तो तीन प्रकार की है। उसमें पहला आता है डीडीएल। क्या आता है? डीडीएल। दूसरी जो लैंग्वेज का नाम है डीएमएल। क्या है? और तीसरी जो लैंग्वेज का नाम है डीसीएल। ये तीन लैंग्वेजें हैं एसक्यूएल की, डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल। सबसे पहले अगर मैं डीडीएल की बात करूं, किसकी बात करूं? डीडीएल की बात करूं तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज।
डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और इसकी मैं बात करूं तो चलो पहले इसको देख लेते हैं ना। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो यूज में आती है डेटाबेस का स्कीमा तैयार करने के लिए, डेटाबेस का स्कीमा या स्ट्रक्चर क्या तैयार करती है? डीडीएल डेटाबेस का स्कीमा और स्ट्रक्चर तैयार करती है। डेटाबेस का स्कीमा स्ट्रक्चर तैयार करती है कौन? डीडीएल लैंग्वेज। अब डेटाबेस में होते क्या है? तो डेटाबेस दो चीज होती है, एक टेबल होती है, एक इंडेक्स होता है। दो चीज होती है, टेबल और इंडेक्स। तो टेबल और इंडेक्स का स्ट्रक्चर तैयार करता है कौन? डीडीएल लैंग्वेज। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? डेटाबेस में टेबल और इंडेक्स होते हैं, तो टेबल और इंडेक्स का स्कीमा या स्ट्रक्चर तैयार करता है कौन? डीडीएल। अगर मैं टेबल में बात करूं तो टेबल में सबसे, टेबल को क्या बोलते हैं? टेबल बोलते हैं अपन एंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटिटी बोलते हैं, ठीक है। और इस एंटिटी टेबल किस में बनती है? अरे एंटिटी में होते क्या है? एट्रीब्यूट, कॉलम या फील्ड। हम बात करेंगे यहाँ पे फील्ड की। किसकी? फील्ड, कॉलम या एट्रीब्यूट, ठीक है। एक टेबल में क्या होते हैं? कॉलम होते हैं, और कॉलम का जो नाम रहेगा, कॉलम का जो नाम रहेगा, मतलब इस टेबल में कॉलम होंगे, उन कॉलम के, उन कॉलम के लगाए अपन कंस्ट्रेंट्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो कॉलम के ऊपर कंस्ट्रेंट्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कंस्ट्रेंट्स लगाएंगे, ठीक है। दूसरा, कॉलम पे डोमेन, या फील्ड के नाम में डोमेन, जो कॉलम का नेम होगा उसमें क्या लगाएंगे अपन? डोमेन लगाएंगे। डोमेन लगाएंगे। डोमेन क्या होता है अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, और इसी के अंदर हम क्या करते हैं? डीडीएल की सहायता से ही डेटाबेस में ऑथराइजेशन और सिक्योरिटी के लिए भी इसको यूज में लिया जाता है। सिक्योरिटी का ध्यान कौन रखता है? डीडीएल। मतलब सिक्योरिटी का मेन ध्यान किसका होता है? डीडीएल लैंग्वेज की। सिक्योरिटी का पर्पस किसके पास होता है? डीडीएल लैंग्वेज के पास होता है। आगे में चलो, और फिजिकल स्टोरेज हर रिलेशन का, फिजिकल स्टोरेज, कुल मिला के ये सभी काम किसके होते हैं? एसडीडीएल लैंग्वेज। किसके होते हैं? डीडीएल लैंग्वेज से। कौन कौन से काम होते हैं? डेटाबेस का स्ट्रक्चर तैयार करता है। डेटाबेस में दो चीज होती है, टेबल और इंडेक्स। टेबल और इंडेक्स। तो टेबल बनाने का काम, इंडेक्स बनाने का काम, टेबल के ऊपर कंस्टेंट्स लगाने का काम, और किसी कॉलम में डोमेन लगाने का काम, ठीक है। और उस टेबल पे सिक्योरिटी लगाना, उसका फिजिकल स्टोरेज कैसे स्टोरेज हो सकता है उसका ध्यान रखना। ये सारे काम किसके होते हैं? डीडीएल लैंग्वेज होते हैं। किसके होते हैं? डीडीएल लैंग्वेज की, ठीक है। तो ये सभी चीजें अपन इस टेबल में इंडेक्स में पढ़ लेंगे। तो मेन पार्ट हमारा क्या है? यहाँ पे टेबल है। इस टेबल के अंदर सब चीजें आ जाएगी। आपके कॉलम भी आ जाएंगे, आपके डोमेन भी आ जाएंगे, आपके कंस्ट्रेंट्स भी आ जाएंगे, तो सिक्योरिटी उसमें हो जाएगी। कैसे? हम पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहला काम क्या बताया मैंने कि डीडीएल को हम काम में लेते हैं डेटाबेस का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। अरे किसके लिए? डेटाबेस का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। स्ट्रक्चर मींस स्कीमा तैयार करने के लिए। तो डेटाबेस में दो चीज होती है, टेबल और इंडेक्स। मतलब टेबल का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। मेन चीज क्या यहाँ पे? टेबल। तो टेबल का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए तैयार करते कौन है? डीडीएल लैंग्वेज। अब तैयार कौन करता है? कौन बनाएगा?
अरे स्टेचू तो बनाना है हमें, स्कीमा बनाना है इसका। स्कीमा कौन बनाएगा? इसके कुछ कर्मचारी तो होंगे जो सर इस पर काम करेंगे। इसके जो कर्मचारी होते हैं वो कौन होते हैं? तीन मेन कर्मचारी होते हैं इसके। कौन कौन से? मेन कमांड होती है तीन, कौन सी होती है? उन कर्मचारी क्या बोलते हैं अपन? कमांड बोलते हैं। कमांड कौन कौन सी है DDL की? देखो, हाँ लिखो मैं यहाँ पे। DDL कुछ कमांड लिखता हूँ मैं यहाँ पे। DDL कमांड्स, ठीक है, दिख रहा है ना आपको यहाँ से? इसकी कमांड, सबसे पहली कमांड कौन सी आती है? क्रिएट। पहले कौन सी कमांड आई? क्रिएट कमांड आई। दूसरी ड्रॉप कमांड। तीसरी अल्टर कमांड। और चौथी में बात करूं तो रीनेम। कुल मिला के DDL के कुछ कमांडें होती है जो DDL का स्ट्रक्चर या उसके स्ट्रक्चर के लिए यूज में आती है, उसके स्कीमा बनाने के लिए यूज में आती है। कौन कौन सी? क्रिएट कमांड, ड्रॉप कमांड, अल्टर कमांड और रीनेम कमांड। ये हमने बात करेंगे कि कौन सी कमांड किस काम में आएगी। अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो क्रिएट कमांड का यूज होता है डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, मतलब टेबल बनाने के लिए। ड्रॉप कमांड उस टेबल को हटाने के लिए, डेटाबेस स्ट्रक्चर बनाया उसको हटाना है, रिमूव करना है तो ड्रॉप कमांड। अल्टर कमांड का यूज डेटाबेस को स्ट्रक्चर अपने बनाया है, उस स्ट्रक्चर में कोई चीज हटानी है, कुछ जोड़ना है और उसी में कुछ अपडेट करना है उस स्ट्रक्चर के अंदर ही, तो क्या लेंगे अपन वहां पे? अल्टर कमांड। क्या लेंगे? अल्टर कमांड। और आपको उस स्ट्रक्चर का नाम चेंज करना हो या उसका नाम चेंज, नाम रखना दूसरा कोई, तो उसके लिए रीनेम कमांड करेंगे, उसके लिए रीनेम कमांड। तो ये DDL की कुछ कमांड है, क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर और रीनेम। तो ये हमने बात की DDL की। किसकी बात की यहाँ पे अपने? DDL। क्लियर है कि DDL? DDL क्लियर है क्या? क्लियर है, ठीक है, नोट करो इसको। क्लियर है तो नोट करो इसको।
हो गया? ठीक है, देखो आगे। अब करता हूँ मैं ना इसको। अपन पहले एक चार्ट बनाएंगे पूरा एसक्यूएल का, एसक्यूएल कौन कौन सी चीजें काम में आती है हमारे पास। ठीक है, एसक्यूएल कंप्लीट चार्ट बनाऊंगा मैं, जो शायद अपन कल ही बनाए तो ठीक रहेगा। मैं कुछ कुछ बच्चे आ जाए और भी उस चार्ट के बाहर आपका आगे वाला चैप्टर उस चार्ट के अंदर आ जाएगा पूरा। कैसे? सिंपल सी रचना आपको आपको एसक्यूएल, एसक्यूएल की सबसे पहले आ रहा है एसक्यूएल के टाइप, एसक्यूएल का डेटा टाइप, एसक्यूएल टाइप। दूसरा जो आएगा उसको आएगा एसक्यूएल की लैंग्वेज, एसक्यूएल लैंग्वेज। तीसरी बात तो इसमें आता है एसक्यूएल के फंक्शन, एसक्यूएल के फंक्शन। अगले में बात करूं तो एसक्यूएल के ऑपरेटर। ठीक है, एसक्यूएल की टाइप, एसक्यूएल की लैंग्वेज, एसक्यूएल का फंक्शन, एसक्यूएल के ऑपरेटर। अब यहाँ पे जो डेटा टाइप होती है वो भी तीन प्रकार की होती है। न्यूमेरिकल डेटा टाइप, न्यूमेरिकल। दूसरा स्ट्रिंग टाइप, तीसरा डेट और टाइम, डेट और टाइम। ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप, स्ट्रिंग टाइप, न्यूमेरिकल टाइप, स्ट्रिंग टाइप, डेट और टाइम टाइप। इसी प्रकार से अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो एसक्यूएल लैंग्वेज तीन होती थी, अपने बात की थोड़ी पहले, थोड़ी पहले। कौन सी? डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल। ठीक है, डीडीएल में जो कमांड अपने ली थी कौन कौन सी थी? क्रिएट, ड्रॉप और अल्टर, तीन मेन है। एक कौन सी? रीनेम, ये रीनेम। डीएमएल की मैं बात करूं तो कुछ कमांडे हैं, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सेलेक्ट। इसी प्रकार डिजिटल की मैं बात करूं, रोल बैक, रिवोक, ग्रांट और कमिट, कमिट। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन भी तीन प्रकार के होते हैं। वही न्यूमेरिकल फंक्शन, न्यूमेरिकल फंक्शन और स्ट्रिंग फंक्शन और डेट और टाइम फंक्शन, डेट और टाइम फंक्शन। न्यूमेरिकल फंक्शन दो प्रकार के होते हैं। इसमें एक तो होता है एक ग्रेड फंक्शन। क्या होता है? एक ग्रेड फंक्शन। बाकी कुछ रैंड फंक्शन। ये नीचे वाले पोर्शन में बात देखेंगे इसको कि बहुत सारा लेंथ जो है यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, है ना। तो एक ग्रेड पांच प्रकार के होते हैं।
मिनिमम मैक्सिमम सम एवरेज काउंट यहाँ पे आ नहीं पाएगा पूरा, तो न्यूमेरिक फंक्शन अपने अलग से ले लेंगे बाद में फिर। इसी प्रकार से ऑपरेटर की मैं बात करूँ है, ऑपरेटर के प्रकार के होते हैं। पहला बात करूँ तो अर्थमेटिक ऑपरेटर, ऐसे तो आएगा नहीं अपने यहाँ पे। रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, अर्थमेटिक का रिलेशन, लॉजिकल, और एसक्यूएल कौन दे रखे हैं और देखते हैं एक बार। क्लोज स्टेटमेंट, हाँ इसमें दे रखा आपका एक तो अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गए, अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद में लॉजिकल ऑपरेटर हो गए, लॉजिकल ऑपरेटर के बाद में अर्थमेटिकल, लॉजिकल, हाँ बाकी कंडीशनल या नेगेटिव फंक्शन होगा। एंड हो गया एक फंक्शन का वेट, हाँ इसको अपन एनी और बहुत सारे ऑपरेटर हैं, लॉजिकल, कंडीशनल, तो कंडीशनल, कंडीशनल ऑपरेटर, इसको अपन नेविगेटर ऑपरेटर बोलते हैं, नेविगेटर, नेविगेटर ऑपरेटर भी इसको अपन बोलते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, ये भी कई प्रकार के होते हैं। सेट ऑपरेटर, एनी ऑपरेटर, ऑल ऑपरेटर, लाइक ऑपरेटर, ठीक है, एनी, ऑल, लाइक, सेट, और कुछ बचे क्या, एनी हो गया, ऑल हो गया, लाइक हो गया, सेट हो गया, सेट के बाद में, हाँ ये ऑपरेटर होते हैं। अब यहाँ पे सेट के बारे में चार प्रकार के सेट भी, यूनियन, ये अपन बाद में देखेंगे, इतना बड़ा है ना, आज के लिए इतना देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये चार्ट नोट कर ले एक बार, इस चार्ट को अपन पूरा पढ़ेंगे वन बाय वन, ठीक है। हाँ ये चार्ट नोट कर ले पूरा, बहुत सारा चार्ट बच गया इसके अंदर, एक बोर्ड पे तो पूरा आएगा ही नहीं ये। इन सभी को एक एक को ले लेके पढ़ेंगे अपन फिर, है ना। डेटा टाइप, लैंग्वेज, फंक्शन और ऑपरेटर। डेटा टाइप तीन होते हैं, न्यूमेरिकल, स्ट्रिंग, डेटो टाइप। लैंग्वेज तीन होती है, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल। इनके कमांड ने चार चार कमांड ने। इसके बाद एसक्यूएल फंक्शन है वो तीन प्रकार के, ऑपरेटर चार प्रकार के, अरिथमेटिक, रिलेशन, लॉजिक और कंडीशन या नेविगेटर ऑपरेटर, ठीक है। हाँ बाकी नीचे वाला सेट, एनी, ऑल, लाइक ये उतारो, ठीक है। नहीं तो अपन इसको ऑपरेटर पढ़ेंगे ना, तो ऑपरेटर का चार्ट अलग से बनाएंगे एक बार, एक एक का चार्ट, जैसे बहुत सारी चीजें रह गई अंदर और, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से इसको।
वो है नोट। ठीक है, ओके। आज के इतने बाकी होते थे पर नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके।